इसीलिए आज भी बलिया को बागी बलिया कहा जाता है कि नहीं जी। बलिया के लोगों को कहा जाता है बागी बलिया। पहले तो 76 इंडिपेंडेंस डे का आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर बच्चे से भी पूछे जाए कि भारत कब और कौन से साल में आज़ाद हुए तो सब एक साथ चिल्लाकर बोलेंगे कि 15 अगस्त 1947। लेकिन अगर मैं बोलूँ 20 अगस्त 1942 तब ये काफ़ी शॉकिंग रहेगा, राइट? सो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी छोटी सी एक जिला के बारे में बात करूंगा जो भारत का पहला और एकमात्र ऐसी जगह है जो 20 अगस्त 1942 को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और भारत का तिरंगा लहरा दिया गया था। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हर एक अपलोड्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल में एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आते रहेंगे और आते रहेंगे। तो फिर चलिए आज इतिहास के वो पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं कैसे सब कुछ हुआ। Hitler embarked on his misadventure in September 1939, which was to cost over 30 million lives. India had been dragged into the war without consulting its people. Subhash Chandra Bose went on a hunger strike in Alipur jail. He was released and confined to bed at his home in Calcutta. On the 26th of January 1941, Subhash Bose made a dramatic escape from his house arrest. He reached Berlin and raised the Azad Hind Force. His aim: every one of you should from this moment consider yourself to be a free man or woman. He asked the people to do or die, either make India free or die in the attempt. 1942 गांधी जी के लीडरशिप में भारत छोड़ो आंदोलन दिन प्रतिदिन जोरदार हो रहा था। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 से जूझ रहे ब्रिटिश सरकार वैसे ही कमजोर बन चुके थे, ऊपर से भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से ब्रिटिश सरकार का जो तख्त है वो काफ़ी डगमगा रहे थे। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को रोकना पड़ेगा और इसके चलते बस कई घंटे में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के छोटे बड़े बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन नतीजा ठीक उल्टा हुआ। आंदोलन का तेज कम होने की जगह उल्टे बढ़ने लग रहे थे और ये अहिंसा आंदोलन भारत के किसी जगह पर हिंसा का रूप भी ले रहा था और इसके चलते देश की कई जगह पर वायलेंस के साथ साथ पैरेलल गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश होने लगे। सातारा इन महाराष्ट्र, तालचेर इन ओडिशा, कोंटाई एंड तमलुक इन ईस्ट मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल, ऐसे ही कुछ जगह का नाम है। लेकिन जो जगह का नाम सबसे पहले आएगा वो अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित एक छोटा सा जिला है, बलिया। ये एक ऐसी जगह है जहां पर पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के बाद इस जगह को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और भारत का तिरंगा यहाँ पर लहरा गया था। मंगल पांडे के जन्म स्थान बलिया ऐतिहासिक के तौर पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। 9 अगस्त 1942 गांधी जी का भारत छोड़ो और करेंगे या मरेंगे नारा देने के कई घंटे बाद ही बॉम्बे से नेशनल कांग्रेस का सभी छोटे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये खबर बलिया पर भी पहुंचते हैं। नेक्स्ट दिन यानी 10 अगस्त 1942 सभी स्कूलें बंद थे और सभी स्कूल स्टूडेंट्स सड़कों पर आकर देशभक्ति का गाना गाने लगे और इन लोगों का एक लंबा सा एक प्रोसेशन भी निकलते हैं। 11 अगस्त यानी कि नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स और आम जनता सब लोग मिलकर और एक प्रोसेशन निकाले और सब लोग एक मैदान में आकर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर इस प्रोसेशन का जो लीडर थे वो आह्वान करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के सब कुछ बॉयकॉट करना पड़ेगा और बस कुछ घंटे के बाद पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उस लीडर और उनके सपोर्टर्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। 12 तारीख को सभी स्टूडेंट्स मिलकर और एक प्रोसेशन निकलते हैं, लेकिन इस बार इन लोगों के लिए 100 से भी ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हुए थे और इन सभी पुलिस वाले ने इन स्टूडेंट्स के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज करते हैं और जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स वेरी बैडली इंजर्ड होता है। उसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस प्रोग्राम में जनरल स्ट्राइक फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, पैरालाइजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट,
कटिंग ऑफ टेलीग्राम एंड टेलीफोन वायर, बॉयकॉटिंग ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर जैसे काफ़ी सारे इंक्लूडेड थे। ये स्पीच एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी को और बढ़ावा देते हैं। ऑन 13 अगस्त बिलथारा रेलवे स्टेशन पर अटैक किया जाता है और वहाँ के जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर आग लगाए जाते हैं। बिल्डिंग्स के ऑफिस रूम के कैश बॉक्स में जितने सारे पैसे थे वो लूटा नहीं गया बल्कि जला दिया गया था। वाटर पंप, वाटर टैंक तोड़ दिया गया था। पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस पर भी काफ़ी सारे अटैक किया गया था। और इसके साथ बलिया में पहली बार एक नॉन वायलेंस मूवमेंट वायलेंस का शेप ले लिया। 15 अगस्त रात को जिला की एक छोटी सी एक पुलिस चौकी का गेट खुला हुआ था और कुछ लोग छत पे चढ़ के ब्रिटिश झंडे को नीचे उतार कर अपना तिरंगा लहरा दिया था। और ऐसे ही बिना किसी हिंसा के पहली बार किसी ब्रिटिश पुलिस थाने पर भारत का झंडा लहरा गया था और सब कुछ शांति से मिट गया। मेन पिक्चर तो अभी स्टार्ट होगा। ऑन 16 अगस्त उसी चौकी पर एक ऑफिसर जब तिरंगा को नीचे उतर के फिर से ब्रिटिश ध्वज को लहराने की कोशिश करते हैं तब अचानक 25,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी थे, इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस फायरिंग की परवाह ना करते हुए उस पुलिस स्टेशन को अटैक कर लेते हैं। और इतने सारे तादाद पे लोग एक साथ हमला करते हुए देखकर वहाँ के सभी पुलिस वाले बौखला जाते हैं और वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो फायरिंग इतना जोरदार था कि बस कुछ मिनटों में ही 20 से भी ज़्यादा लोग गोली खाकर नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटे और इस गोलियों की बारिशों के अंदर से सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच एक 20 साल का लड़का छत पर पहुंच जाते हैं और तिरंगा को हाथ में लेकर बस उसको लगाने ही वाले थे, तभी पीछे से 4 गोलियां उसको दागे जाते हैं और वो उस तिरंगा को लेकर ही उस छत पर ही गिर पड़ते हैं। ठीक उसी वक्त एक लोकल लीडर धर्मदास मिश्रा और उसके साथ एक 12 साल के लड़के उस तिरंगा को लेकर फिर से छत पर उठकर जब उस तिरंगा को लहराने की कोशिश करते तभी पीछे से गोलियों का बौछार होता है और उन दोनों ही तिरंगा को हाथ में लेकर फिर से गिर पड़ते हैं और दम तोड़ देते हैं। पूरी 14 घंटे तक कंटिन्यूअस फायरिंग चालू रहता है और लाशों का ढेर पड़ जाता है। मिट्टी पूरी तरह से लाल बन जाता है। देर रात हो चुका था और जोरदार बारिश हो रहा था। भीड़ तब तक काफ़ी हल्का हो चुके थे और सभी पुलिस वाले भी अपनी बंदूकें लेकर ही रेस्ट कर रहे थे। और इसी मौके का फ़ायदा लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग आते आते ही सभी फाइटर्स उस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और पुलिस स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ ले लेते हैं। उसी दिन सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं, साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर ऑफ बांसडील और सीट स्टोर को भी कैप्चर कर लिया जाता है। पुलिस वालों का पिछली दिन बर्बरता की वजह से उस दिन सभी लोग अपने हाथों पर गन ले लेता है। और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी बौखला चुके थे, नर्वस हो चुके थे, क्योंकि आंखों के सामने से एक के बाद एक कंट्रोल जा रहा था। डरा हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भागकर जेल में जाकर मिलते हैं एक लोकल लीडर चिट्टू पांडे से और जाकर उनसे गुहार लगाते हैं कि आप जाकर प्लीज़ अपने समर्थक, अपने सपोर्टर्स को समझे, शांत रहने के लिए बोलिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इस तरह से डिस्ट्रॉय ना होने दीजिए और उसके बदले जितने सारे प्रिजनर्स है सबको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन चिट्टू पांडे नहीं सुने, उन्होंने निःशर्त मुक्ति का ऐलान किया एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास और कोई चारा नहीं बचा था और सभी को छोड़ने का मंजूरी वो दे देते हैं। रिहा होने के बाद चिट्टू पांडे अपने समर्थकों के साथ उसी दिन टाउन हॉल पर मिलते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि जितने सारी हिंसा अभी तक हुआ है वो अब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन 16 अगस्त को पुलिस वालों से किया हुआ उस हैवानिया को इन लोग भूल नहीं पा रहे थे, इसीलिए चिट्टू पांडे की गुजारिश को अनसुना करते हुए एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी को और जोरदार करने लगे। जो पुलिस एक स्टूडेंट को बीच बाजार पर मारा था उस पुलिस वाले के ऊपर अटैक होते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। जो लोग पुलिस वाले का मदद करते थे उन लोगों को बंदी बनाया जा रहा था। ऑन 20 अगस्त एक पुलिस वैन जब टाउन पर टहल रहे थे तब अचानक पब्लिक के ऊपर गोलियां करना शुरू कर देते हैं और इससे वजह से जो गुस्सा, जो आक्रोश था और ज़्यादा बढ़ने लगे और जो भी बचे कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उस सब कुछ कैप्चर कर लिया जाता है।
अब बलिया पूरी तरह से फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल पर आ चुका था। कंट्रोल इतना ही मजबूत था कि सभी फ्रीडम फाइटर्स बलिया को इंडिपेंडेंट बलिया या फिर स्वाधीन बलिया घोषित कर देते हैं। और इस इंडिपेंडेंट बलिया का पहला मुखिया द हेड होते हैं चिट्टू पांडे। 22 अगस्त चिट्टू पांडे स्वाधीन बलिया में पहला मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो नहीं आते। उसके बदले एक चिट्ठी भेजते हैं और उस चिट्ठी में एक चेतावनी लिखा हुआ था। क्या? जो भी कुछ बलिया में इन सभी बागी ने किया, इन सभी फाइटर्स ने किया, उसका नतीजा काफी दर्दनाक और भयानक होगा। उसी रात 22 तारीख की उसी रात को ब्रिटिश आर्मी बलिया के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद चारों ओर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के घर को जलाकर राख कर दिया जाता है। जो भी लोग सामने आते थे सबको गोलियों से भून दिया जाता था। लड़कियों के ऊपर रेप और शारीरिक शोषण भी किया जा चुका था। फसलें को आग लगाकर तबाह कर दिया चुका था। 22 तारीख रात से 23 तारीख पूरी दिन रात इसी तरह से ब्रिटिश सरकार पूरी बलिया में दहशत का माहौल बना चुका था। और उसके ब्रिटिश वाले फतवा जारी करते हैं कि कोई भी गांधी टोपी नहीं पहन सकता। जिसको भी गांधी टोपी पहनते हुए दिखेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। फिर भी कुछ लोग अपना साहस दिखाकर गांधी टोपी पहनकर उन ब्रिटिश आर्मी वालों के सामने आकर खड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों को बीच रास्तों पर मार दिया गया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी लोग बचे हुए थे उन सभी लोगों को हिरासत पर ले लिया गया था और बिना ट्रायल के 25-30 साल तक जेल में रखने का फैसला सुना दिया गया था। दहशत इतना ज़्यादा था कि कोई भी वकील बलिया के अंदर घुसकर इन सभी प्रिजनर्स के डिफेंस में कुछ करने का कोई साहस भी नहीं दिखा पा रहा था। इनफैक्ट बाकी प्रिजनर्स को एल्यूमिनियम की प्लेट पर खाना दिया जाता था, लेकिन इन प्रिजनर्स को मिट्टी की प्लेट में खाना दिया जाता था, वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। और उसके साथ साथ चलते थे बदतर से भी बदतर तरीके की टॉर्चर्स। In March 1945, Firoz Gandhi with his companion lawyer of Allahabad came to Balia to assess the situation, and all of them were wearing that Gandhi topi. ये लोग जब सड़कों से पैदल चल रहे थे, धीरे धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे और इन लोगों को गांधी टोपी पहनते हुए देखकर सभी लोगों के अंदर वो जो छुपे हुए जो जोश था, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ जो था, हिम्मत, सब कुछ फिर से वापस आने लगे। और देखते ही देखते बस वो छोटा सा ग्रुप का एक वॉकिंग एक बहुत बड़ा जुनूस में तब्दील हो जाता है। अब सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल पर आ चुका था और बहुत सारे लॉयर इन सभी प्रिजनर्स को लीगल सपोर्ट देने का हिम्मत भी दिखा रहे थे। और इसके साथ साथ ख़त्म होता है 22 और 23 अगस्त को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के द्वारा की गए बर्बरता का वो घिनौना खौफ और बलिया के लोगों का साहस, हिम्मत, हार न मानने वाला मन और इतने सारे बलिदान को देखकर बलिया को बागी बलिया के नाम से भूषित किया जाता है। इनफैक्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बलिया का जिक्र किया जाता है। इन द ईयर ऑफ 1945 पंडित नेहरू बलिया आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। बलिया अब सिर्फ एक लोकल नाम नहीं बल्कि एक ग्लोबल नेम बन चुका था। सो आज के वीडियो को बस यहाँ तक ही रखते हैं। आशा करते हो कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।